Hey everyone, good evening everybody. So guys, today we are here in our English speaking course. So it's our 69th day guys. आज guys हमको 69 day हो चुके हैं and it's our speaking practice #9. So today we will be talking about like best speakers to listen. Means today our topic will be what guys? Then our topic will be listening. तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक लिसनिंग होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग. अब मैं इसको समझाऊँ इससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू सम लाइक इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लैंग्वेज. गाइज, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इफ यू वांट टू लर्न देन यू नीड टू फॉलो दिस 4 पिलर्स. मीन्स दुनिया की कोई भी भाषा सीखने के लिए मुझे इन 4 पिलर्स को बोलते हैं ना कि सीखना पड़ता है, इन 4 पिलर्स को लर्न करना पड़ता है. L मीन्स लिसनिंग, R मीन्स रीडिंग, W मीन्स राइटिंग एंड S मीन्स स्पीकिंग. राइट गाइज, तो लॉजिक ये कहता है कंसेप्ट कि इफ़ यू वांट टू लर्न एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड यू नीड टू लर्न और यू नीड टू फॉलो दिस 4 पिलर्स. सो इट्स कॉल्ड 4 स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज और 4 पिलर्स ऑफ लैंग्वेज. बट गाइस, क्या हम रीडिंग करते हैं? ऑफकोर्स, फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू लाइक 12th और 10th और टिल कॉलेज, वॉट एवर इट कुड बी, हम रीडिंग करते हैं इंग्लिश का. हम राइटिंग करते हैं. हाँ, इंग्लिश में जो हम कहीं स्कूल और कॉलेज में जाते हैं तो राइटिंग भी करते हैं, असाइनमेंट लिख के देते हैं, होमवर्क करते हैं, मतलब रीडिंग भी करते हैं और राइटिंग भी करते हैं. लेकिन जो सबसे कम है वो क्या है? वो है गाइज स्पीकिंग और लिसनिंग. हम इन दोनों को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं. लिसनिंग हमको जनरली करने को मिलता नहीं है. हाँ, मिलता है, लेकिन कब? जब आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आपने कॉलेज इंग्लिश मीडियम की चूज़ की होगी या फिर आपका जो एटमॉस्फेयर होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा या फिर आजू बाजू वाले लोग जो होंगे वो इंग्लिश बोलते होंगे, तो आप लिसनिंग करते हो. राइट. दूसरा है स्पीकिंग. स्पीकिंग गाइज, वी नेवर ट्राई टू स्पीक एनीथिंग इन इंग्लिश, वी नेवर ट्राई टू स्पीक. अगर हम कभी कभी कोशिश भी करते हैं, स्पोकन क्लास ही ज्वाइन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कोशिश भी करते हैं ना, तो चलो थोड़ा बहुत हम स्पीकिंग भी कर लेते हैं. मतलब ये 3 चीज़ हम हमारी तरफ से कर लेते हैं. और जो सबसे ज़्यादा जो कभी नहीं करते वो है गाइस लिसनिंग. हम इसको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते इस लिसनिंग को. हमको लगता है लिसनिंग क्या होता है ये, क्योंकि हम राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग करे जा रहे, थोड़ा बहुत बोलना भी सीख लिया है, किसी को कॉपी करके भी सीख लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो क्या है? लिसनिंग. हम लिसनिंग को ऑलवेज इग्नोर करते हैं. तो आज मैं गाइस आपको कुछ लिसनिंग का मीनिंग बताऊंगा, आपको क्यों लिसनिंग करना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज दैट व्हाई listening is more important rather than these 3 steps or 3 pillars. तो guys, listening का पहले मीनिंग समझाऊंगा एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू बेस्ट स्पीकर्स टू लिसन. कि आप जो लिसनिंग का जो तरीका अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में या टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. वो गाइज रॉन्ग तरीका है. क्योंकि रॉन्ग तरीका है इसीलिए तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. आप लिसनिंग करते हो या नहीं करते हो? आप में से कई ज़्यादा लोग करते हैं. कभी हॉलीवुड की मूवीज़ देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, आर्टिकल देखोगे, न्यूज़ देखोगे, लेकिन द थिंग इज़ दैट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. और 3-4 दिन के बाद जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो लिसनिंग करना आप क्या करते हो? स्टॉप कर देते हो, बंद कर देते हो. तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहना. आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा जो आपको सुनने हैं, और जिससे गाइस आपका जो सबसे बड़ा डाउट है कि सर मैं लिसनिंग करता हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में आता नहीं है, वो भी सॉल्व करने वाला हूँ. तो गाइस, लिसनिंग, पहले हम लिसनिंग का थोड़ा एक एग्जांपल के जरिए मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. गाइस, टेल मी दैट थिंग, अगर हमारे घर में जो छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो मुझे एक चीज़ बताओ आप, जो हमारी भाषा है जो भी हो, हिंदी, गुजराती, वॉट एवर इट कुड बी, तो क्या हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उसको हम लिसनिंग करवाते हैं, रीडिंग करवाते हैं, राइटिंग करवाते हैं, स्पीकिंग कराते हैं? तो गौर करो, क्या हम रीडिंग करवाते हैं उससे? जब छोटा बच्चा होता है तो नहीं, वो जानता भी नहीं रीडिंग कैसा, पढ़ना कैसे, ही डजंट नो. क्या हम राइटिंग करवाते हैं, उसको लिखवाते कुछ शब्द? नहीं, हम कुछ नहीं सिखाते. क्या उसको हम बुलवाते पहले? ना गाइस, हम उसको बुलवाते भी नहीं है. मतलब जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना हम रीडिंग करते हैं उनके साथ, ना राइटिंग करते, ना उससे हम बुलवाते. उनके साथ हम एक ही चीज़ करते हैं, वो क्या है? लिसनिंग. मतलब कि हम क्या करते हैं हमारे घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, लाइक 4-5-6 महीने का, 7 महीने का, 1 साल का, तो गाइस हम क्या करते हैं? वो छोटे बच्चों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं. यस और नो? मतलब हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? लिसनिंग करवा रहे. मैं बोल रहा हूं और वो जो छोटा बच्चा वो सुन रहा है, मतलब लिसनिंग कर रहा है छोटा बच्चा. अब ध्यान से सुनना. तो हम क्या करते हैं गाइस, जब भी हम बाहर से आते हैं, छोटा बच्चा सो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं? उसको उठाते जबरदस्ती, उससे बात करने की कोशिश करते हैं. राइट. अब सबसे बड़ी चीज़ है वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो. जब मैं उस छोटे बच्चे को पूछता हूँ, जब मस्ती कर रहा होता हूँ या उसको खिला रहा होता हूँ, लाड करता हूँ, तो मैं जब उसको एक चीज़ पूछता हूँ कि पानी पिया आपने, खाना खाया, तो मुझे बताओ क्या वो रिप्लाई देता है मुझे? नहीं, रिप्लाई नहीं देता ना. रिप्लाई, अच्छा, आपका जो एक्सपेक्टेशन होता है वो उसका रिप्लाई लेना होता है.
आप ऐसा सोचते हो कि मैं उसको पूछूंगा खाना खाया और वो आपको बोलेगा हाँ मैंने खाया बोले, वो क्या आपको स्पीकिंग मतलब रिप्लाई देगा? वो नहीं देता है। मतलब मैं उसको खाली क्या करवा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मतलब लिसनिंग करवा रहा हूँ। अब दिस इज द थिंग कि जब मैं उसको लिसनिंग करवाते रहता हूँ तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक स्पीक करना स्टार्ट करता है, बोलना स्टार्ट करता है। यस और नो? मतलब देखो, ना रीडिंग किया उसने ना राइटिंग किया, लेकिन कुछ समय के बाद जब मैंने उसको लिसनिंग करवाया तो कुछ समय के बाद, कुछ महीने के बाद वो ऑटोमेटिक बोलना स्टार्ट करता है। अब बात ये आती है कि आप उसको कौन सी भाषा सुनाओगे। अगर आप उसको इंग्लिश के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो ना, छोटे को 1 साल तक, 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल, 2 साल, वॉट एवर, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, तो आप उसके साथ अगर इंग्लिश में बातें कर रहे हो तो वो कौन सी भाषा बोलेगा? इंग्लिश भाषा बोलना शुरू करेगा। अगर आप हिंदी में बातें करो तो कौन सी भाषा बोलेगा? हिंदी भाषा बोलना शुरू करेगा। मतलब गाइज इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। क्या कहा, मेरा कहने का जो मतलब है वो क्या है कि लिसनिंग का जो कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट किससे है? स्पीकिंग से। अगर आपके आजू बाजू का माहौल जिस भाषा सीखना है उस भाषा का हो तो आपको ना उसका ग्रामर सीखने की जरूरत पड़ेगी, ना रीडिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ना लिखने की जरूरत पड़ेगी। बस आप लिसनिंग कराओ और सामने वाला गाइस ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलने लगेगा। तो दिस इज द पावर ऑफ लिसनिंग। इसलिए आप सबको लिसनिंग करना चाहिए। अब छोटे में तो हमारे साथ किसी ने किया नहीं है, राइट? तो अभी हम बड़े हो चुके, तो अब हमको खुद को लिसनिंग करवाना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड्स, कुछ हमारा ऐसा एटमोसफियर, प्रोफेशनल प्लेस पे ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मैं खुद को लिसनिंग करवा सकूँ या फिर खुद को उस माहौल में मैं फिट कर सकूँ। इज इट डन गाइज? तो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लिसनिंग। आप सबको लिसनिंग क्यों करना चाहिए टुडे, इट्स टू डन एंड टू क्लियर। नाउ गाइज सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, बेस्ट स्पीकर्स टू लिसन। लेकिन इससे पहले जो मुझे सबसे बड़ा डाउट आपका याद आ रहा है वो ये है, आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर मैं लिसनिंग तो करता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैं 1 दिन करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, 3 दिन करता हूँ, 4 दिन करता हूँ, फिर 5वें दिन 6ठे दिन से मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। जब पता नहीं चलता तो मुझे ऐसा लगता है मैं लिसनिंग क्यों करूँ। ये आप सबका प्रॉब्लम है और इसीलिए आप लिसनिंग करना बंद कर देते हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं उस छोटे बच्चे के साथ लिसनिंग कर रहा था, राइट, उसको मैं बोल बोल के बातें कर रहा था जबकि वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा था, यस और नो, तो मुझे बताओ क्या मैंने 1 महीने बात की उसके साथ, 2 महीने बात की, 3 महीने बात की, उसने मुझे रिप्लाई दिया 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में? वो दे सकता है रिप्लाई। प्रैक्टिकली समझो, अगर 4 महीने का बच्चा हो उसके साथ में अगर बातें कर रहा हूँ, 3 महीने का बच्चा उसके साथ में अगर बातें कर रहा हूँ, क्या वो रिप्लाई देने की कैपेबिलिटी में है? उसके पास कैपेसिटी है उसके पास रिप्लाई देने की? नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि उसका जो दिमाग है ना, उसका जो सिस्टम है, वो फिलहाल उन वर्ड को जनरेट कर रहा है, वो फिलहाल उन वर्ड को कैच कर रहा है, रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है, पहचान रहा है, उन वर्ड को सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो आप खाली उसमें इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट तो कुछ समय के बाद ही आएगा, राइट? लेकिन आप मुझे ये बताओ, मैंने 1 महीने 2 महीने बात की, अगर वो छोटा बच्चा मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है तो क्या मैं उसके साथ बातें करना बंद करता हूँ? मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार मैं 2 महीने से इसके साथ बातें कर रहा हूँ और ये तो मुझे जवाब ही नहीं देता, बोले चलो इसको छोड़ो, इसके साथ कोई बात नहीं करेगा घर में। हम ऐसा करते हैं उसके साथ? नहीं करते ना। तो भाई साहब आप लिसनिंग करना बंद क्यों कर देते हो? जब आपको पता है कि लिसनिंग करने से स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद जाके समझ में आएगा। तो बस गाइस, लिसनिंग आपको करना है किस लिए? समझने के लिए नहीं, सुनने के लिए। लिसनिंग का मतलब ही क्या होता है? सुनना। आप गाने सुनते हो ना, समझते हो क्या? नहीं समझते हो। तो लिसनिंग करना है मतलब सुनना है, खाली समझना नहीं है। समझ में आएगा नहीं आएगा चलेगा, मैं तो बोल रहा हूँ समझना ही नहीं है, नहीं समझना है, बस खाली आप सुनते रहो सुनते रहो। अब मैं गाइज आपको बता रहा हूँ बेस्ट स्पीकर्स टू लिसन। कौन से ऐसे स्पीकर्स हैं? तो गाइज सबसे पहला जो आपका प्रॉब्लम है वो क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू लिसन इंडियन स्पीकर्स। आप जब बिगिनर्स में मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करोगे तो जितने भी बिगिनर्स हैं उन सबको इंडियन स्पीकर को सुनना स्टार्ट करना, न कि फॉरेन स्पीकर्स को, राइट? बिकॉज गाइज जब फॉरेनर्स को आप सुनोगे ना तो उनका जो एक्सेंट होता है, एसेंट होता है बहुत अलग होता है, टोन बहुत अलग होता है, बहुत फास्ट होता है। तो वो नहीं, वो एडवांस है। हमको स्टार्टिंग में इंडियन स्पीकर को सुनना स्टार्ट करना है। किसी को भी जो सामने आ रहा है उसको नहीं सुनना है, इंडियन स्पीकर को सुनना है। तो जितने भी लोग इंडियन स्पीकर्स हैं उनमें से किसी को भी आप सुन सकते हो जिसके साथ कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि सर मुझे उनका सुनना अच्छा लगता है, मुझे ये वाले स्पीकर अच्छे लगते हैं, बस उन्हीं को सुनो, कंप्लीटली फाइन। लेकिन बस कंडीशन ये की है कि वो इंडियन होने चाहिए, वो इंडियन स्पीकर्स होने चाहिए, ताकि वो जो बोल रहे हैं ना इंग्लिश तो मैं समझ ना सकूँ लेकिन मुझे कनेक्शन फील हो सके एक, राइट? मैं अपने आप को कनेक्ट कर सकूँ उनके साथ। तो आपका जो भी स्पीकर होगा वो क्या होना चाहिए? इंडियन स्पीकर होना चाहिए, राइट? मेरे पास 1-2 नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके देख सकते हो। इफ़ यू लाइक देम देन यू कैन लिसन ऑफ कोर्स, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। आई लाइक देम सो इट डजंट मीन दैट यू ऑल्सो लाइक देम। सो गाइस फर्स्ट इज लाइक सदगुरु। गाइस
सदगुरु को आप में से कई लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो गाइज आप सदगुरु को सुन सकते हो। दूसरा कौन है, दूसरे है गुरु गौर गोपाल दास, गुरु गौर गोपाल दास। इन दोनों को गाइज आपने कहीं ना कहीं इन दोनों स्पीकर्स को ऑनलाइन या यूट्यूब पे या फेसबुक पे इंस्टा पे देखा ही होगा, आई एम डैम श्योर। तो इन दो नाम है गाइज, आप ट्राई करना। इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद देम देन यू कैन गो एनी ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट द थिंग इज दैट खाली मैं सजेशन दे रहा हूँ कि दोनों को आपको सुनना हो तो आप सुन सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट गाइज। अब बात ही आती है कि आपको लिसनिंग कब तक करना है। तो गाइज मिनिमम 30 डेज तक करना है आपको लिसनिंग। 30 डेज तक आपको मान लेना है कि आपको समझ में नहीं आएगा। व्हाट आई एम गाइज सेइंग, 30 डेज तक आपको ऐसा मान लेना है कि आपको समझ में नहीं आएगा जो भी आप सुन रहे हो। तो पहले जब हम कहीं पे जाते हैं ना या कुछ करते हैं, तो पहले हमें उनकी सिस्टम समझनी पड़ती है, पहले हमको उनका इनपुट समझना पड़ता है, तभी तो समझ में आएगा। पहले से अगर आप बाहुबली बन गए कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो गाइस इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ जस्ट साइकोलॉजिकल। आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सोचो, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं सर आप सही बोल रहे हो। मिनिमम हमको 30 डेज तक तो उन्हें सुनना ही पड़ेगा, तभी तो उनके तौर तरीके सिस्टम्स हमको पता चलेगा। एंड वंस वी आर गेटिंग कंफर्टेबल विद देम, तो गाइस हम इजीली उनके साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो आपको 30 डेज तक ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, राइट गाइज। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, थैंक यू।